आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए आज आपको महापुरुषों के सत्संग पे ले चलते हैं। आइए आप भी श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। आइए। अर्थात पूजनीय व्यक्ति पूजनीय नहीं होता है। गुणः पूज्यन्ते, ऐसा आता है शास्त्र में। आपके पास यदि अच्छे गुण हो, आपके संस्कार यदि अच्छे हो, तभी आप पूजनीय होते हैं। गुण के कारण गुणी पूजनीय होता है। गुणी कहते गुण वाला। अच्छा, आप धनी को सम्मान देते क्यों? धन के कारण है। ये अपना धनवान है। वैसे ही जो गुणों से युक्त होता है, वो गुणी होता है, वही पूजनीय माना जाता है। और कल ही बताया था, जो पूजा करने योग्य है उसकी पूजा नहीं करना, और पूजा करने योग्य नहीं है उसकी पूजा, तो तीन अनिष्ट होता है, बताया था। और पूजा कैसा किया जाता है? आपके सामने यदि समस्या आ गया तो वहां मैत्रेयी उपनिषद में बता दिया है। एक मैत्रेयी उपनिषद है, उसमें स्पष्ट कहा दिया है, धन वृद्धो वयो वृद्धः बोध वृद्धः तथैव चः ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकराः। तो वहां तीन वृद्धों का संकेत किया है। सबसे पहले वहां धन वृद्ध कहा दिया। धन वृद्ध का मतलब धन कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, ऐसा अर्थ नहीं लेना। अर्थात धन के कारण वो बड़ा है। वृद्ध का मतलब बड़ा। तो धन के कारण है वो बड़ा, सारे गांव में हो अथवा उस क्षेत्र में हो, वो बड़ा हो गया, उसको धन वृद्ध कहते हैं। मान लीजिए दोनों समान आयु वाले हैं, तो दोनों आ गए, दोनों को आपको पूजा तो करना है। एक धनवान है, एक निर्धन है। एक साथ दोनों की पूजा नहीं कर सकते, तो किसकी पहले करे? तो शास्त्र ने कहा पहले वहां धनवान की कर दीजिए, उसके बाद दूसरे की कर दीजिए। पूजा तो दोनों की करना है, किंतु पहले इसकी, उसके बाद उसकी, क्योंकि वो धन वृद्ध है। मान लीजिए एक धन वृद्ध है, एक वयोवृद्ध है। दूसरा वहां बता दिया वयोवृद्ध, आयु से बड़ा है। और उस समय में जो आयु वृद्ध है उसकी पहले पूजा की जाती है, धन वृद्ध की बाद में। मान लीजिए वो धन वृद्ध भी है, आयु वृद्ध भी है, तभी उसकी पूजा होती है। तीसरा वृद्ध माना है विद्या वृद्ध अथवा बोध वृद्ध तथैव च, ज्ञान वृद्ध। जहां ज्ञान वृद्ध यदि हो, वह धन वृद्ध भी है, वयो वृद्ध भी है, किंतु ज्ञान वृद्ध भी। तो ज्ञान वृद्ध की पहले पूजा मानी जाती है। क्यों? ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य,
चाहे तो धन वृद्ध हो अथवा आयु वृद्ध हो। तो ज्ञान वृद्ध से किंकरः, किंकरा मतलब उसका सेवक है, शिष्य है। जैसा देखिए भगवान शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य, कितने आयु के अंतर है, बहुत अंतर है। तो इसलिए शंकराचार्य है ज्ञान वृद्ध है, सुरेश्वराचार्य वहां आयु वृद्ध है। ज्ञानी है था वो भी, किंतु आचार्य के सामने वो कुछ भी नहीं थे, तभी माना जाता है। तो इसलिए यहाँ भगवंतम बोल तो पूजनीय है, क्योंकि जिस परमात्मा के पास जा रहे उसके पास दोनों भी है, आयु वृद्ध भी है और ज्ञान वृद्ध भी है। धन वृद्ध तो कहने की क्या बात है, सारा है उसमें, तीनों पड़ा है। वो जो परमेष्टि है धन वृद्ध भी है, आयु वृद्ध तो है, ये सबसे मूल पुरुष है वो, और ज्ञान वृद्ध है, वहां से निकला है सारा ज्ञान, इसलिए तीनों वहां भी है। इसलिए हम बता रहे भगवंतम मतलब पूजवंतम, कौन? परमेष्टिनम। परमेष्टि, ये परमेष्टि कौन होता है? परमेष्टि कहते हैं ब्रह्म को, अर्थात सर्वोत्कृष्ट संपूर्ण उत्कृष्ट स्थान है, उससे बढ़कर कोई स्थान नहीं है, उस स्थान में निवास करना उसको बोलते हैं परमेष्टि। सबसे बढ़ चढ़कर यदि कोई स्थान है, कौन सा है? ब्रह्मलोक है, उससे बढ़कर कोई स्थान है ही नहीं। जैसा आनंद मीमांसा तैतरीय उपनिषद में हो अथवा बृहदारण्यक में, दोनों में भी आया आनंद मीमांसा। आनंद मीमांसा का मतलब है परमात्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिदानंद रूप है, आनंद स्वरूप है वो। तो आनंद स्वरूप होने से उस आनंद को लेकर विचार किया है। मीमांसा का मतलब है विचार, चिंतन, पूजनीय, वेद का विचार। वहां विचार किया है आनंद की तारतम्यता, डिफरेंस, कहां से प्रारंभ होता है, कहां तक जाके रुकता है। उपाधि से प्राप्त होने वाला आनंद, स्वरूप आनंद नहीं लेना। वहां प्रारंभ किया था मानुष आनंद से, मनुष्य के आनंद से प्रारंभ किया था। अभी वहां जो वर्णन किए है ना मनुष्य आनंद, वर्तमान में वहां मनुष्य आनंद किसके पास है ही नहीं। युवशात आशिष्टा बलिष्ठा, संपूर्ण राज्य उसके पास है, विद्वान है, ऐसा जो यदि मनुष्य में मिलता है वो मानुष आनंद। वर्तमान में तो मानुष आनंद है ही नहीं कोई, उसी को ही माना जाता है। ऐसा जो सौ मानुष आनंद है वो मनुष्य गंधर्व आनंद माना जाता है। मानुष आनंद 100 और मनुष्य गंधर्व का 1 का बराबर है। मनुष्य गंधर्व का मतलब है मनुष्य होते हुए ही साधना के द्वारा गंधर्वत्व को प्राप्त जिसने किया वो मनुष्य गंधर्व कहते। और मनुष्य गंधर्वों के अपेक्षा मनुष्य गंधर्वों का 100 आनंद देव गंधर्वों का 1 आनंद का बराबर है। जैसा अमेरिका का $1 हमारा 75 या 80 रुपए माना जाता है।
ऐसे जो देव गंधर्व है उनका सौ है, पितृणाम चिरालोकालोका, अर्थात जो पितृलोक में लंबे समय तक रहने वाले कर्म करके उनका एक आनंद का बराबर, और जो पितृलोक में जो चिरलोक में रहते हैं उनका जो आनंद है सौ आनंद आजान देवता, मतलब स्मृति कर्म करके देवत्व को प्राप्त, उनका एक आनंद है। और आजान देवता है उनका सौ आनंद, कर्म देव का एक आनंद, कर्म बोल तो सर्वत कर्म करके, और उनका जो सौ आनंद है देवताओं का एक आनंद, सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं का एक आनंद, और देवताओं का जो सौ आनंद है इंद्र का एक आनंद का बराबर है, क्योंकि इंद्र को ज्यादा आनंद मिलता है। और इंद्र का सौ आनंद है उनका जो गुरु है बृहस्पति, उसका एक आनंद बता दिया। और बृहस्पति का जो सौ आनंद है वो प्रजापति का एक आनंद है, प्रजापति बोल तो विराट, और विराट का जो सौ आनंद है वो परमेष्टि का एक आनंद है, ब्रह्म का। देखिए आनंद आपका कहां से, मनुष्य आनंद से बढ़ते 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 वहां तक है, उससे आगे आनंद की मीमांसा समाप्त, बस वहीं तक ही उपाधि है। कार्य ब्रह्म से हिरण्यगर्भ से आगे उपाधि नहीं चलती, वहां तक ही समाप्त हो गई। इसलिए उसकी उपाधि है सबसे उत्कृष्ट है। लोक में भी देख लीजिए, संसार में भी आप देख सकते हैं, एक ही घर में मान लीजिए, एक ही घर में एक ही माता के बच्चे मान लीजिए, सुविधा दोनों के पास बराबर है, किंतु एक इतना प्रसन्न है एक दुखी है। सुविधा दोनों में बराबर है तो भी एक इतना प्रसन्न हो रहे है एक दुखी है। कारण क्या? वटित रीजन। रीजन क्या है? धन उसके पास जितना है इसका भी उतना है, मकान भी उनके पास है इनका भी पास है, गाड़ी भी जो उनके पास है वो भी है, तो भी क्यों? उसकी जो उपाधि है मन, उसमें तारतम्यता है। जो प्रसन्न है उसका मन थोड़ा पवित्र है उनके अपेक्षा। इसे सिद्ध होता है विषयों से आनंद नहीं मिल रहे, वही यदि विषय यदि आपका मन शुद्ध हो उससे आपको ज्यादा आनंद मिलेगा, और वही विषय यदि आपका मन यदि शुद्ध ना हो आपको दुख भी मिलेगा। वो ये सारा मन का खेल है, उपाधि का खेल है। इसलिए यहाँ सबसे उत्कृष्ट स्थान, सबसे उत्कृष्ट उपाधि वाला हो गया कौन? परमात्मा अर्थात ब्रह्मा। इसलिए परमेष्टि कहा दिया उसको। उस परमेष्टिनम अर्थात ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि सारी विद्या तो वहां से निकली है ना, ब्रह्म से। ईश्वर उपदेश करता ही नहीं है, ईश्वर तो कारण शरीर है। वो सारा विद्यादि वेदादि का उपदेश होता है, कार्य ब्रह्म से प्रारंभ होता है, ब्रह्म से होता है। क्योंकि पुराण में उसको चतुर्मुख कहा दिया, चार मुख वाला उसी ब्रह्मा को। तो चार मुख से निकले हैं चार वेद। तो इसलिए उस ब्रह्म के पास अर्थात प्रजापति कहिए हिरण्यगर्भ के पास गए कौन? अश्वलायन गए। जैसे छांदोग्य उपनिषद में देख लीजिए, इंद्र और विरोचन गए थे, प्रजापति के पास गए थे इंद्र और विरोचन, सारा छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके
इंद्र ने भी स्वर्ग का भोग को त्याग दिया और उधर विरोचन ने भी त्याग दिया। गए थे प्रजापति के वहां। क्यों गए थे? पहले प्रजापति ने अनाउंस किया था, कभी घोषणा की थी, वो जो आत्मा है अपाहता पापमा, उसको जो जानता है मृत्यु को पार होता है किसी समय में। वो कर्ण परंपरा से ये दोनों ने सुना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी आनंद की मीमांसा सुन रहे हैं, तो यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का।